बहनों, मेरे संग बलौदाबाजार के सीजे के विधायक श्री प्रमोद शर्मा भी आपके समक्ष उपस्थित हैं। सुरेश छाबड़ा जी, वैभव गुप्ता जी और मेरे संग और बहुत से साथी आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राजधानी के इस बहुत ही ऐतिहासिक प्रेस क्लब में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला है। ये अवसर कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी ने मुझे 6 वर्ष के लिए जनता कांग्रेस से निष्कासित करने का पत्र कुछ आरोपों के साथ उन्होंने दिया है। मैं उनके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और ये निष्कासन अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए और अपनी पोजीशन हार्ड ना हो उसके लिए मुझे निष्कासित करने का काम इन लोगों ने किया है। जहाँ तक के अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध की बात मेरे बारे में इन लोगों ने लिखा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 1998 से चुनाव जीता हूँ और अभी तक के दोनों विधानसभा क्षेत्र के अगर 600 मतदाता किसी बूथ में आदिवासी समाज के हैं तो उसमें 5 वोट और 3 वोट कांग्रेस को मिलता है, 5 वोट भाजपा को मिलता है, बाकी सब मैं पाता हूँ। मतलब मैं उनके लिए समर्पित होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। इतिहास इस बात का साक्षी है। जब श्री अजीत जोगी की सरकार थी तो मैंने अचानक मार अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में एक IPS अफसर के द्वारा आदिवासियों को मारपीट की घटना के विरोध में विधानसभा से इस्तीफा तक की पेशकश की थी और मैंने मांग की थी कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ में पहला न्यायिक जांच आयोग का गठन मेरी मांग पर अचानक मान टाइगर रिजर्व के लिए हुआ। मेरा निरंतर रिश्ता रहता है। विधानसभा की कार्यवाही में आप भाग लेते हैं, मैं उनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ। पिछले 2 सत्रों में एक रेंजर ने अचानक मार की एक महिला आदिवासी को बाल पकड़ के मारा। मैंने उसके कारण विधानसभा में बात उठाई और उसे वहाँ पर निलंबित भी कराया। अनुसूचित जाति के लोगों से भी मेरा बहुत प्रेम है। मेरे प्रतिनिधि जब मैं इसके पहले जब विधायक था 5 साल तक सत्तामी समाज के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि थे। आज मेरे प्रतिनिधि आदिवासी समाज के हैं। पिछले 3.5 साल से एक जनपद पंचायत में मेरे प्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग से हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आरोप मुझे निकालने के लिए मनगढ़ंत रूप से इन लोगों ने किया है। असली कारण मैं अब आपको बताना चाहता हूँ और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कारण को आप जरूर लिखिएगा। मुझे आप अपने कलम में थोड़ी सी जगह जरूर दीजिएगा और मैं फिर अब सिलसिलेवार अपनी बात शुरू करता हूँ। अट्ठाईस 8/2022 मतलब 28 अगस्त 2022 को 12:53 पर श्री अमित जोगी जो कि बिलासपुर के सागौन बंगले में आराम फरमा रहे थे और न जाने और क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने मेरी पत्नी श्रीमती शशि सिंह, जो मेरी पत्नी है और शुद्ध और विशुद्ध रूप से गृहिणी है, जो कभी राजनीति के आज तक के मेरे 20 साल के विधायकी कार्यकाल में कभी एक बच्चों के स्कूल तक में मुख्य अतिथि बन के नहीं गई, और जो अभी पिछले 3 महीने पहले एक दुर्घटना में गिर गई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब है।
उन्होंने मेरी पत्नी को फ़ोन किया और बदतमीजी की जितनी भी सीमा लांघ सकते थे वो उन्होंने लांघी। उन्होंने मेरी पत्नी के संग गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके संग सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं जब 1 घंटे के बाद आया, मेरी पत्नी रो रही थी। उसने बताया कि अमित भैया करके मैं बात करी, उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें गाली दे के की कि मैं उसको बता भी नहीं पाऊंगी। और ये उनका गुस्सा था। अमित शाह जी के कार्यक्रम में मैं और प्रमोद शर्मा क्यों गए थे, ये बात उन्हें मुझसे करना था, क्योंकि राजनीति मैं करता हूँ और राजनीति के उतार चढ़ाव भी बहुत देखा हूँ। 6 बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार जीता हूँ, 2 बार हारा हूँ। अमित जोगी की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। उसकी जितनी उम्र है उससे पहले से मैं राजनीति कर रहा हूँ। उसे उम्र की मर्यादा नहीं, महिलाओं के प्रति उसके दिल में सम्मान नहीं। मेरी पत्नी से उसने दुर्व्यवहार किया। अगर अमित शाह जी के कार्यक्रम में जाने से उन्हें बहुत पीड़ा थी तो वो मुझसे बात करते हैं। श्री अमित शाह देश के बहुत बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, और उनके कार्यक्रम में जब मैं गया तो वहाँ पर आपके चैनल के भी कई मालिक थे, वरिष्ठ संपादक थे, पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, समाज के अन्य वर्ग के थे। हमें भी निमंत्रण मिला, हम भी गए। इतने बड़े व्यक्ति की बात सुनने के लिए अगर हमको अवसर मिला है तो हम गए। वहाँ पर कोई जा करके भाजपा प्रवेश की बात नहीं की। अमित शाह जी से मिलना इतना आसान भी नहीं है और हमारा कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, और उनसे कई किलोमीटर दूर हम बैठे थे जैसे आम दर्शक थे, और हम दर्शक के रूप में वहाँ से सुन के वापस आ गए। राजनीति में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, जिंदगी में हार और जीत भी बर्दाश्त कर लूँगा। मैं जो शुचिता होती है उसका उल्लंघन कोई भी करे उसे मैं पसंद नहीं करता। मैं स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में आज किसी को अरे भी नहीं बोला हूँ, किसी भी महिला का सम्मान किया हूँ, महिला के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। और एक व्यक्ति अगर मेरी पत्नी को बदतमीजी से बात करे तो मैं ऐसे विधायकी को 100 बार छोड़ना और ठुकराना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। 12-53 में मेरी पत्नी के संग दुर्व्यवहार करने के बाद एक बज के 50 में जोगी ने कोई अपने बोल रहा हूँ, मुझे सूचना मिली है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी के 2 विधायक श्री धर्मजीत सिंह और श्री प्रमोद शर्मा ने श्री अमित शाह से कल साथ विलय करने की पेशकश की है। श्री अमित शाह ने उनकी इस पेशकश को उसे सिरे से खारिज करने की जानकारी मुझे दी है, क्योंकि भाजपा थे के दोनों तथाकथित हीरो जीरो है। ऐसे गद्दार मैं पार्टी की अध्यक्ष की हैसियत से तत्काल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को दोनों विधायकों की सदस्यता से तत्काल मुक्त करना पड़ेगा। अध्यक्ष को भी आदेश दिए और वगैरह वगैरह, कुछ भी और नहीं। उसके बाद जब उनको लगा होगा कि मैं क्या क्या बोल दिया, तो उन्होंने लिखा 5:14 पर 8 सितंबर को मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण भावना में बह के आपसे कुछ अनुचित बात हो गई।
उसके लिए मैं सदैव आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा। पापा के बाद आप ही हमारे परिवार के मुखिया हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे। उसके बाद रेणु जोगी जी का मैसेज आया। उसमें लिखा कि आज के घटनाक्रम के लिए मैं अपने परिवार की ओर से हार्दिक खेद प्रकट कर रही हूँ। अमित के दुर्व्यवहार के लिए मैं स्वयं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूँ। आपसे माफी मांगती हूँ। आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। रेणु जोगी और हाथ जोड़ी। अब इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर साठ गांठ का आरोप। मैं धर्मजीत सिंह खुला खेल फरोख्ताबादी करता हूँ। चुपके चुपके चोरी चोरी वाला गाना कभी नहीं गाया। मैं होगा खुलेआम करूंगा। जनता की अदालत से मैं उसका गुलाम भी नहीं हूँ, वो मेरा मालिक भी नहीं है। श्री अजीत जोगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, जननेता थे। श्रीमती रेणु जोगी का भी, जो मेरे को अपने दस्तखत से निकाली है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सभ्य, भली और भद्र महिला है। लेकिन अगर अमित जोगी मेरी पत्नी के संग दुर्व्यवहार, तो उसकी उम्र तो देखिए, मेरी बीमार पत्नी के संग दुर्व्यवहार करेगा, ऐसी राजनीति मैं करूंगा? ऐसा उसके संग साथ दे सकता हूं? मैंने उनके हर सुख दुख में साथ दिया। मुझे कोई जोगी जी नहीं बोले थे कि आप आ जाओ। मैंने खुद छोड़ के पार्टी उनके संग आया था और फाउंडर मेंबर हूं मैं। मेरे संग ऐसा सब करते हैं। जहां तक रहा सवाल जोगी जी के समय में भी मैंने कह दिया था कि जोगी साहब, आप लोग का कांग्रेस वांग्रेस से प्रेम ज्यादा रहता है, अगर आपको जाना है, रेणु जोगी जाना है, तो आप लोग चले जाइए, कृपा करके हमें छोड़। मैंने विधानसभा के अंदर कहा है कि जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें, जिसके पास जाना चाहें, अपना राजनीतिक भविष्य तय कर सकती है। ये क्या तरीका हुआ कि आप अपने इन हरकतों के लिए, जैसी सभ्यता उनको सिखाई गई है, जो संस्कार दिए गए हैं, उस संस्कार में ये होगा कि आप किसी महिला को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको फोन लगा के आप इस प्रकार की भाषा में बात करें। हमारे संस्कार में ये है कि हमारा अगर दुश्मन भी है तो हम उसके परिवार के लोगों को, महिलाओं को खास करके हम सम्मान देते हैं, और राजनीति के मैदान में हम जंग लड़ते हैं। हार और जीत दोनों की परवाह नहीं होती। मेरा कहना है कि ये अमित जोगी जी, एक संजय बर्मन का दे रहा हूं, वो एक सतनामी समाज के लिए अमित जोगी ने कुलचंद लहरे कचरा है, ये हैं, वो हैं करके बोला। उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। पहले अपने घेरवा में उनको देखना चाहिए कि वो कितने उस समाज को कदर करते हैं, जो समाज के दिलो जान छिड़कता है। आप कौन से अवस्था में रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, जो आपको इस टाइप की बात कहीं पर भी किसी से भी कर लेंगे? ये अच्छी बात नहीं। मैं आरोपों का खंडन करता हूं, और मुझे उन्होंने निकाला, उसके लिए मैं श्रीमती रेणु जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और श्री अमित जोगी के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे आप अपनी पार्टी से निकाले।